हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। उससे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे मैंने लास्ट बीटीएसटी में बताया था कि कल मार्केट गैप अप या फ्लैट ओपन हो सकता है। फ्लैट ओपन हुआ और वहां से फ्लैट ओपन होने के बाद काफ़ी अच्छा बुलिश पैटर्न हम लोगों को दिखा, और जिस लेवल मैंने बताया था उस लेवल पे अगर कोई काम किया होगा, यानी बाइंग और सेलिंग किया होगा, उसको एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। मैं इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टॉक की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं स्टॉक भी एनालाइज किया था कि इसके ऊपर अगर जाएगा स्टॉक तो काफ़ी अच्छा बुलिश पैटर्न हो सकता है, और वो हुआ भी है। वो स्टॉक के मैं बारे में चर्चा करूंगा कि कौन सा स्टॉक मैंने बताया था, और काफ़ी अच्छा फेमस वो स्टॉक है। उस स्टॉक पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था। तो अभी हम फिलहाल जानेंगे निफ्टी में कल क्या गैप अप हो सकता है या रिजेक्शन आ सकता है, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, मिड कैप में क्या हो सकता है, फिर निफ्टी में क्या हो सकता है। ये सब कुछ हम लोग जानकारी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे निफ्टी के चार्ट पे, उस पर देखेंगे। और मैं यहाँ पे अगर पहले सबसे पहले बता दूं तो यहाँ पे अगर मैं बीटीएसटी बताता हूँ तो 1 डे टाइम फ्रेम पे बताता हूँ, ठीक है। और आपको बाइंग और सेलिंग टारगेट जो बताता हूँ वो 5 मिनट के चार्ट पे होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट पे ये चीज़ मैं डेली आपको बताता हूँ, ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन पे काफ़ी अच्छा हम लोगों का प्रॉफिट बना है, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा इधर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गया तो मैंने बोला यहाँ से पॉसिबिलिटी बन सकती है मार्केट ऊपर जा सकता है, और मार्केट ऊपर जा रहा है। देखो यहाँ पे कुछ दिन अगर देखा जाए तो कंसोलिडेशन था, ये भी मैंने बोला था कंसोलिडेशन हो सकता है। अगर बड़ा ब्रेकआउट तोड़ना है तो कंसोलिडेशन जरूरी है। अगर बड़ा आपका सपोर्ट तोड़ना है, ठीक है, तो वहाँ भी कंसोलिडेशन होना जरूरी है। तो कंसोलिडेशन पे आता है तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे हम लोगों को पैटर्न मिल सकता है। जैसे मैंने कल बताया था ये पैटर्न बना था और लाइफ टाइम हाई था, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर गया, यहाँ पे इसके ऊपर जब गया तो मैंने बोल दिया यहाँ पे कि कल गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद देख सकते हो मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ है, आपको भी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी दफा एक रिजेक्शन मैंने बताया था। रिजेक्शन क्या बताया था थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ठीक है। रिजेक्शन क्या था, तो रिजेक्शन का मैंने क्या बताया था, 23 है, यहाँ पे 24,000 का रिजेक्शन बताया था, ठीक है। 24,000 का क्या बताया था, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से वहाँ से सेलिंग पैटर्न हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे अभी यहाँ पे फिलहाल पे इसके ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं किया है, अगर देखा जाए तो 23,900 के ऊपर नहीं गया है। यहाँ से 100 पॉइंट और बच गया, ठीक है। तो क्या यहाँ से और गैप अप 100 पॉइंट की गैप अप या फ्लैट ओपन हो सकता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये जो है न्यूट्रल होगा, यानी ये फ्लैट ओपन हो सकता है यहाँ से, ठीक है। फ्लैट यानी अगर ये 23-24,000 के ऊपर जाता है तभी हम लोग एक अच्छा पोजीशन बनाएंगे। जैसे आप मैंने बोला था कि 23,500 के ऊपर जाएगा तो एक अच्छा पोजीशन बनेगा, और एक अच्छा पोजीशन बना भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं डीपली जानने वाला हूँ, 5 मिनट का भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे ये भी एनालाइज कर रहा हूँ कि कल क्या गैप अप होगा, गैप डाउन होगा। तो अभी मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करूंगा, ठीक है। तो इससे पहले हम आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में देख सकते हो अभी फिलहाल ये रिजेक्शन कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये 53,000 के आसपास से ये रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो जब तक ये 53,000 इसके ऊपर 53,000 के ऊपर नहीं जाता तब तक हम लोग बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। अगर बाइंग भी करना है तो यहाँ फ्लैट ओपन हो सकता है, लेकिन अगर एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से नीचे आ सकता है। देखो एक रीजन में बताता हूँ ऐसा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी फिलहाल इससे पहले अगर इसको ऊपर जाना होता तो ये 53,000 क्रॉस कर दिया होता, लेकिन वहाँ से एक रिजेक्शन आया हुआ है, ठीक है। ये देख सकते हो, थोड़ा सा मैं बड़ा कैंडल करता हूँ, ये यहाँ से रिजेक्शन आया हुआ है, ठीक है। रिजेक्शन आने के बाद ये नीचे नीचे कैंडल क्लोज हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, सेलर हैं, ठीक है। तो यहाँ से सेलिंग आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो अभी हमारा जो मार्केट है यानी बैंक निफ्टी में यहाँ से सेलिंग, यानी यहाँ पे सेलिंग पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं यहाँ पे इंडिया विक्स चेक करते हैं। जैसे मैंने बताया कि अभी फिलहाल यहाँ पे साइडवेज चल सकता है, 2-4 दिन यहाँ पे जो भी होगा साइडवेज चल रहा है, सेम टू सेम वही साइडवेज चल रहा है। हम आते हैं फिन निफ्टी में, फिन निफ्टी चेक करते हैं। तो फिन निफ्टी में जैसे मैंने इससे पहले बोला था, जब ये कैंडल आई थी बड़ी कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, जब भी ये सपोर्ट से ये सपोर्ट हो गया, ठीक है। ट्रेंड लाइन क्या है, ये ट्रेंड लाइन क्या है, सपोर्ट है, ठीक है। तो जब भी इस सपोर्ट पे आएगा, यहाँ से मैंने बोला था जब भी आया है यहाँ से एक रिवर्स गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एक डोजी बना, आया इस ट्रेंड लाइन पे ऊपर गया, इस ट्रेंड लाइन पे आया फिर ऊपर गया, फिर इस ट्रेंड लाइन पे आया ऊपर गया। तो यहाँ से गैप अप होने की पॉसिबिलिटी थी, और यहाँ से गैप अप हुआ, गैप अप होने का बड़ी कैंडल आज भी एक देखा जाए तो गैप अप हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैंने कल बताया था, उस दिन बताया था कि 23,200 के ऊपर अगर जाता है, ठीक है, 23,200 के ऊपर जाता है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो 23,200 के बाद हम लोगों को 400 पॉइंट यहाँ पे हम लोग को अच्छा खासा मिला हुआ है, ठीक है। ये चीज़, और यहाँ पे मैंने भी बोला था, यहाँ पे भी बोला था कि अगर 23,000 को ऊपर जाता है तो यहाँ से भी एक अच्छा पॉसिबिलिटी बनेगी, और यहाँ से भी बना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग 200 पॉइंट लिए थे, ठीक है।
23,000 से 23,200 तक हम लोग 200 पॉइंट लिए थे। उसके बाद 200 से हमने यहाँ पे 600 अप्रोक्स चल रहा है, तो यहाँ पे हमने 400 पॉइंट लिया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे हो सकता है। यानी यहाँ से क्या गैप अप हो सकता है, देखो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग फिर निफ्टी के अकॉर्डिंग ये गैप अप की पॉसिबिलिटी बता रहा है, निफ्टी फ्लैट होने का बता रहा है, और बैंक निफ्टी यहाँ से क्या बता रहा है, बैंक निफ्टी नेगेटिव यानी सेलिंग पैटर्न दिखा रहा है। तो तीनों इंडेक्स एक दूसरे के डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे अब मिड कैप एक बार चेक करते हैं। मिड कैप जैसे यहाँ पे मैंने बोला था कि जब तक अब यहाँ से 500 के ऊपर नहीं जाता, ठीक है, 12,500 के ऊपर नहीं जाता, तब तक हम एक अच्छा पोजीशन में रहेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे। तो अगर 12,500 के ये लेवल तोड़ता है तो यहाँ से एक अच्छा पोजीशन बन सकता है बुलिश पैटर्न, नहीं तो यहाँ से एक पैटर्न बन सकता है डाउन साइड का। ठीक है, ये भी जो पैटर्न है सेलिंग का है। ठीक है, यानी बैंक निफ्टी और मिड कैप जो है सेलिंग का है, और आपका निफ्टी क्या है, निफ्टी आपका जो था फ्लैट था, और आपका बैंक ये भी था फ्लैट, ये भी क्या था, ये गैप अप था। ठीक है, तो सब जो है एक दूसरे के अपोजिट चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं यूएस मार्केट में, चेक करते हैं तो यूएस मार्केट, उसके बाद मैं स्टॉक पे आऊँगा। जैसे मैंने आपको स्टॉक बताया था कुछ दिन पहले कि इस स्टॉक में अगर इसके ऊपर जाता है तो एक अच्छा बाइंग आ सकती है, वो चीज़ मैं अभी आपको दिखाऊंगा, प्रूफ दिखाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे हम आते हैं, चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं डाउ जोन पे, डाउ जोन के फ्यूचर पे। यहाँ पे देख सकते हो डाउ जोन का फ्यूचर मैंने बोला था कि अब इसके बीच में, ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कैंडल आई है, यहाँ से ये क्या हो गया, सपोर्ट हमारा बन गया। ठीक है, तो ये जब तक इस सपोर्ट के ऊपर है तब तक हम यहाँ पे बाइंग रख सकते हैं। अगर इसके नीचे आया तो फिर हम लोग यहाँ पे निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा नेगेटिव पैटर्न यानी इस लेवल तक आ सकता है। ठीक है, तो इस लेवल तक आ सकता है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे हम लोगों का पॉइंट हो सकता है। अगर इसके नीचे आएगा तो यहाँ से हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम आते हैं यूएस मार्केट यानी नैस्डैक में। यूएस मार्केट के भी है नैस्डैक में, नैस्डैक जैसे मैंने यहाँ पे बोला था एक सपोर्ट है यहाँ पे, देखो ये कि यहाँ पे छोटा सा सपोर्ट था। ठीक है, इसको मैं देखता हूँ, एक छोटा सा यहाँ पे क्या था, सपोर्ट था, इसी सपोर्ट से एक सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है तो फिर पहला हम लोगों का सपोर्ट ये बनेगा, दूसरा सपोर्ट हम लोगों का ये बनेगा। ठीक है, 2-3 सपोर्ट बनेगा, काफ़ी अच्छा ये बड़ा सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला जो पैटर्न है ये बड़ा सपोर्ट है, ये छोटा छोटा ये टूट सकता है। तो अगर यहाँ से इस लेवल के नीचे आया तो, अगर नहीं आया तो टारगेट हम लोगों का ये रहेगा, यानी 20,000 का टारगेट यहाँ से बन सकता है। ठीक है, ये लेवल होने वाला है। अब हम आते हैं स्टॉक पे, स्टॉक देखते हैं कि स्टॉक क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैंने क्या HDFC की बात किया था। ठीक है, HDFC में क्या बोला था कि अगर इसके ऊपर है तो एक अच्छा पोजीशन बन सकता है। ठीक है, HDFC में, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब इसके ऊपर आया, मैंने बोला था अगर इसके ऊपर जाता है तो एक अच्छा पोजीशन बन सकता है, यानी 1700 के आसपास आ सकता है। ठीक है, तो अभी भी 1700 के आसपास है, कल भी यहाँ पे क्लोज 1700 के ऊपर कैंडल क्लोज किया, फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ, वही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जब भी मैंने क्या बोला था, रेसिस्टेंस पे थोड़ा कंसोलिडेशन होना चाहिए। अगर रेसिस्टेंस पे कंसोलिडेशन होता है तो अच्छी बुलिश वहाँ पैटर्न बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1-2 पैटर्न और आना चाहिए, 1-2 कैंडल, उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से एक बुलिश पैटर्न अच्छा मिल सकता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने बोला था यहाँ पे बाइंग करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बोला था। ठीक है, और यहाँ पे अब हम आते हैं रिलायंस। रिलायंस देखो यहाँ पे 4.5% अप्रोक्स ऊपर है, और रिलायंस का आप जानते हैं कि क्या यहाँ से अब ये गैप अप आ सकता है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था यहाँ से कि जब तक ये 3,000 के ऊपर नहीं जाएगा, इसी स्टॉक का मैं बात कर रहा था कि अगर 3,000 के ऊपर जाएगा तो यहाँ से हो सकता है कि हम लोगों को 30-40 पॉइंट यहाँ पे मिल जाए, 2-3% हम लोगों को आसानी से मिल जाता है। ठीक है, अगर ये 3,000 के ऊपर जो लोग बाइंग किए होंगे। ठीक है, ये क्यों हुआ, ठीक है, तो क्या ये इसके ऊपर 3,000 के ऊपर है। ठीक है, एक आपको सवाल होगा, ये 3,000 के ऊपर है तो क्या यहाँ से अभी बाइंग हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले अब लॉजिक आते हैं। ठीक है, रीजनिंग आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा लॉजिक, उस लॉजिक पे हम आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, जब भी ऐसा बड़ा कैंडल आया है, ठीक है, जब भी ऐसा बड़ा कैंडल आया है, नेक्स्ट डे यहाँ पे क्या हुआ है, फ्लैट ओपन हुआ है या ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, ये चीज़ दिखाता हूँ, प्रूफ दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इस कैंडल पे आते हैं। ठीक है, ये बड़ा कैंडल आया। ठीक है, इस बड़े कैंडल के बाद यहाँ पे क्या हुआ, रेड कैंडल आया। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला फ्लैट ओपन होता है या यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। यहाँ पे क्या हुआ, गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद नीचे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखो सबसे बड़ा कैंडल आया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, फ्लैट ओपन हुआ और रेड कैंडल में क्लोज हुआ। इससे पहले फिर हम यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे हुआ, फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे क्लोज हुआ। ठीक है, इससे पहले अब ये आया तो क्या यहाँ से ऊपर जा सकता है, इससे पहले ये भी आया था तो क्या इसके नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग बात करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल देखो मल्टीपल कैंडल यहाँ पे ये चीज देख सकते हो, 3,000 के ऊपर कैंडल सस्टेन किया है, लेकिन वहाँ से नीचे आ चुका है। ठीक है, अगर देखा जाए 1 2 3, ये तीसरा कैंडल है जो यहाँ पे सस्टेन किया है, तो क्या यहाँ से गैप अप, देखो अभी फ्लैट ओपन होना चाहिए। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये 3,000 के ऊपर कैंडल सस्टेन कर देता है तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग कर सकते हो। ठीक है, अगर जो बाइंग की है, स्टॉप लॉस अपना 3,000 का रखेंगे, 2,000
2990 का रखेंगे, ठीक है। अगर ये बाइंग नहीं किए हो तो 3000 ऊपर, यानी कल का कैंडल सस्टेन पता है कि कल अभी मार्केट में क्या यहाँ से बुलिश रहेगा या बेरिश होगा, ठीक है। कल का कैंडल अगर जो लोग नहीं किया है, कल आप देख सकते हो, कल के बाद हम लोग यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं कि यहाँ पे बाइंग करना है कि नहीं करना है रिलायंस में। जैसे मैंने बताया था कि रिलायंस एक बड़ी कंपनी है, ऑयल एंड गैस की कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबको पता है रिलायंस कंपनी, ठीक है। तो ये यहाँ पे लोग सबसे बड़ी लार्ज कंपनी है, ठीक है। ये लार्ज कैप कंपनी है, तो यहाँ पे आप लोग बाइंग कर सकते हो। कहाँ पे 3000, अभी कैंडल सस्टेन होने दो तब, अभी नहीं। ये सडनली अभी अगर क्या होता है, सडनली आपने देखा यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए मैंने बोला था, ठीक है। यहाँ पे अगर सडनली आपने किया है, ठीक है, अगर यहाँ पे 3000 के आसपास बाइंग किया है तो ठीक है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहाँ पे रहेगा, 2990 पे रहेगा। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो वेरी गुड, अगर नहीं जाता है तो फिर हम लोग का 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस कटेगा, ठीक है। अगर यहाँ से देखो, अगर यहाँ से साइडवेज होकर ऊपर जाता है तो काफ़ी अच्छा पैटर्न, जैसे मैंने अभी बताया, रेसिस्टेंस पे अगर साइडवेज या कंसोलिडेशन होता है तो तब अगर वहाँ से बुलिश पैटर्न बनता है तो काफ़ी अच्छा वो बड़ी बुलिश पैटर्न बन सकता है, ठीक है। ये चीज़ हमने बताया था, ठीक है। ये चीज़ और देखा जाए तो रिलायंस काफ़ी अच्छा ये जो निफ्टी को सपोर्ट किया है, काफ़ी अच्छा। यहाँ पे देखो 1.5% 0.5% से ऊपर है, ठीक है। और हमारा जो भी है बैंक सेक्टर, यहाँ पे ICICI बैंक, कोटक बैंक काफ़ी अच्छा है। ICICI बैंक 1.5% से ऊपर है, कोटक अप्रोक्स 1% है, और एक्सिस बैंक 1% है, ठीक है। विप्रो देखा जाए तो डाउन है, यानी IT कंपनी आज डाउन दिख रही है, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों को। अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे, तो निफ्टी के चार्ट पे देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखो अब इसमें हम लोगों को बाइंग कहाँ करना है, ठीक है, बाइंग कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आते हैं कि कहाँ हम लोगों को बाइंग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं 24,000, ठीक है। 24,000 ऊपर अगर जाता है तभी हम लोगों को अच्छी बाइंग करनी है, ठीक है। पोजिशनल बाइंग हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। 24,000 के ऊपर जाता है तो, नहीं तो 24,000 के आसपास ये क्या है, रिजेक्शन है, ठीक है। अगर ये किसके, अगर हम लोग डाउन साइड करेंगे तो डाउन साइड कहाँ कर सकते हैं, ये जो कैंडल है इसके नीचे हम बनाएंगे, ठीक है, डाउन साइड का, और छोटा छोटा स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी चेक करते हैं तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखो एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बन रहा था, ठीक है। और एक यहाँ पे जो था, यहाँ पे 53,000 का क्या था, एक रिजेक्शन था। जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि 53,000 ये जो था रिजेक्शन पॉइंट है, यहाँ से सेलिंग पैटर्न बन सकता है, और सेम टू सेम वही हो रहा है। तो जब तक 53,000 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम लोग यहाँ पे एक अच्छी बाइंग नहीं करेंगे, यानी 100 200 300 पॉइंट के लिए हम लोग बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर स्कैल्पिंग वही यहीं पे 50 पॉइंट 60 पॉइंट जो भी हम लोग करेंगे, छोटा छोटा करते रहेंगे, लेकिन जब तक ये 53,000 के ऊपर नहीं जाता तब तक हम लोग नहीं करेंगे। कल भी मैंने बोला था अगर इस लेवल के नीचे आता है, ठीक है, अगर 52,500 के नीचे आता है तो फिर हम लोग सेलिंग भी करेंगे, 500 पॉइंट का हम लोग को वहाँ पे पैटर्न मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कल। कल क्या है, कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो कल हम जीरो टू हीरो भी देख सकते हैं, ठीक है। और हम आते हैं अब इस पे मिड कैप निफ्टी पे, तो उस पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं, ये कहाँ पे है, ठीक है, इसको देखते हैं, ठीक है। चलो अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहले कहाँ पे हम लोगों को बाइंग करना है, ठीक है। अगर अच्छा पोजीशन हमको बनाना, 200-400 पॉइंट हमें चाहिए, ठीक है। तो हमें 12,500 के ऊपर बाइंग करना है, 12,500 के ऊपर बाइंग करना है। सेलिंग कहाँ करना है, सेलिंग अगर इसके नीचे अब करना है, ठीक है। अगर देखा जाए तो 12,200 के नीचे करना है, ठीक है। 12,200 के नीचे सेलिंग करना है, और टारगेट हम लोग 12,000 का यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग टारगेट बना सकते हैं, ये चीज़ हम लोगों के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो अभी फिलहाल कंक्लूजन क्या निकल रहा है, देखो हमने स्टॉक जाना, और अपना यूएस मार्केट जाना, और अपने इंडेक्स यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप मैंने देखा, तो उससे कंक्लूजन क्या निकलता है, कल गैप अप होगा, गैप डाउन होगा। अभी देखो मैंने जितना भी बताया इंडेक्स एक दूसरे के अपोजिट थे। निफ्टी क्या था, न्यूट्रल था, यानी फ्लैट ओपन हो सकता है। बैंक निफ्टी क्या था, नेगेटिव था। और आपका फिर निफ्टी क्या था, आपका उसमें गैप अप की पॉसिबिलिटी बता रहा था, ठीक है। तो ये सारे क्या था, मिड कैप क्या था, आपका ब्रेक डाउन का था। तो अभी एक कंक्लूजन यही निकलता है कि कल मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है। उसके बाद कल हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट में अब बड़ी बुलिश आएगी या बेरिश आएगी, क्योंकि ऐसे कंडीशन में आ चुका है कि वहाँ से एक बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। निफ्टी भी है, बैंक निफ्टी भी है, सारे जितने इंडेक्स हैं वहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर उसको तोड़ेगा तो एक अच्छा हम लोगों को बुलिश पैटर्न दिख सकता है, अगर नहीं तोड़ता है तो वहाँ से एक अच्छा सेलिंग पैटर्न दिख सकता है। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।